बाघ कौन से रंग का होता है? मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू नहीं बाघ नीले कलर का होता है, ऐसे कलर का। मुझे लग रहा है भाई साहब ने 2-3 पैक ज्यादा लगा लिए। भाई साहब को होश नहीं है कि कहाँ लेटे। तो भाभी तो घर पे आ गए लेकिन समोसे नहीं आए घर पे। कौन सा वादा? मैं स्कूटी चलाई भी थी, मैं पार्क के चारों ओर घुमा भी लेती थी, बट उसके बाद मैंने कभी बाहर नहीं निकाली भीड़ भड़ाके में। मुझे लोगों की बहुत चिंता है ना जो रास्ते में चल रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब ब्लॉग में कैश लाइव विद अंकित। और आज बन रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में स्वाल। ऐसा मम्मी बोलती है कि अगर सर ढको तो इससे तेल कम लगता है, ये गाँव में बोला जाता है, तो इसलिए हम सर ढकते हैं जब भी हम वो करते हैं। मम्मी अभी आई है इसलिए मम्मी के सर पे नहीं है, अभी उनके सर पे मैं रख रही हूँ। तो गाइस ये बन रहे हैं गर्मा गर्म स्वाल, और आज स्वाल के साथ पी जाएगी चाय। तो नाश्ता रेडी है, तो अब करते हैं नाश्ता। ये मॉडर्न स्टाइल सुसु कराने का। कर दे वॉश बेसिन में, कर दे, कर दो जल्दी कर दो। गाइस ये हैं समोसे जो भाभी ने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। अब ये कौन से किस टाइप के समोसे हैं वो अब तो खाने के बाद ही पता लगेगा। और साथ में है चाय। अलग अलग टाइप के समोसे हैं ये। तंदूरी पनीर, मलाई पनीर और पास्ता समोसा, मैक्रोनी समोसा और पिज्जा समोसा। तो ये अब हम ये पिज्जा समोसा छेद है। कर करके देख रहे हैं समोसे में कौन सा समोसा कौन सा है। पिज्जा वाला है। ये मलाई पनीर है, इसको खाना है वाइट जिस पे क्रीम होती है। तो दोस्तों मीनवाइल हम समोसे खा रहे थे, समोसे खा के उठे तो ये भाई साहब ऐसे लेटर गए यहाँ। मुझे लग रहा है भाई साहब ने 2-3 पैक ज्यादा लगा लिए। भाई साहब को होश नहीं है कि कहाँ लेटे। क्या हो गया भाई साहब, 2 पैक ज्यादा लग गए क्या? हाँ भैया अरे उठ जाओ, सड़क से तो उड़ जाओ। भाई साहब सड़क से तो उड़ जाओ, पैक ला रही है पैक। तो गाइस डुग्गू को तो आपने देख लिया कैसे लेटी हुई थी, और उसकी छोटी बहन भी कम नहीं है। उसकी छोटी बहन की ड्रेस देखो एक बार। तो इसने देखिए क्या ड्रेस पहन रखी है, पजामे के ऊपर शॉर्ट्स। फुटबॉल खेलने जा रही है। हाँ भाई डिग्गी, और ये डिग्गी का हेलमेट बन रहा है यहाँ पे। अभी इसके बाल निकल रहे हैं यहाँ से, तो हेलमेट बनता जा रहा है। अभी पुराने बाल झड़ रहे हैं, नए बाल निकल रहे हैं। डिग्गी हेलमेट बन रहा है ऊपर। और भाभी आज फिर किचन में क्या बन रहा है? आज बना है मटर पनीर, जो कि कोई नहीं खाएगा क्योंकि सबने समोसे खा लिए ऑलरेडी। हाँ। तो सब एक रोटी खाएंगे। आज डुगू की ताई जी ने समोसे मंगवाए थे ऑनलाइन पिज्जा समोसा। पहले भाभी ने धोखा दिया, फिर उस धोखे को कवर करके ऑनलाइन समोसे मंगा दिए। पिज्जा समोसा था और मैक्रोनी समोसा था, तो मैंने और पिज्जा पनीर समोसा मलाई खाए थे, बहुत समोसा। टेस्टी थे। जो है डुग्गू की मालिश हो रही है, और डुग्गू की मालिश हो चुकी है पूरी। और अब डुग्गू जो है योगासन बैठा हुआ है। डुग्गू जो है योगासन कर रहा है बैठ के। और यहाँ पे पी जा रही है चाय। आज भाभी लेके आई है बाहर से नमक पारे, कचौड़ी जो हम खा चुके हैं, और फैन। नानी कचौड़ी कैसी हो रही है? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कल जो है तो कल भाभी ने वादा किया था समोसे खिलाएंगी। भाभी ने पूरा किया भी वो वाला। भाभी बाहर गई थी तो भाभी ने कहा कि मैं समोसे लेके कौन सा आऊंगी। तो भाभी तो घर पे आ गए लेकिन समोसे नहीं आए घर पे। कौन सा वादा? तो लेकिन फिर भाभी ने वो वादा पूरा किया और ऑनलाइन समोसे मंगा दिए घटिया शॉप वाले से, जो कि हमें जबरदस्ती फिर खाने पड़े। अभी जो कंटेंट चल रहा है, अभी जो बात चल रही है यहाँ पे चल रही है बाघ की, किसने बाघ देखा गाँव में। तो भाभी बोल रही है कि भाभी के गाँव में जो है बाघ आता था। हाँ बाघ आता था, घर की छत पे भी बैठता था वो। तो भाभी कह रही है कि भाभी के गांव में आके छत पे बैठता था वो बाघ। वो तो वो बाघ था कि कुत्ता था जो रोज आके बैठ जाता था, हमें ये जानना है। हाँ तो दादी हमें ना घर के अंदर लॉक कर देती थी और ये बोलती थी ऊपर बाघ है तो चुपचाप बैठ जाओ। वो पता नहीं हमें डराने के लिए बोलती थी या बाघ सच में आता था हमें। हाँ तो डराने के लिए बोलती थी वो। कौन से रंग तो का? हमने देखा नहीं ना। बाघ कौन से रंग का तो होता हम मतलब? इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू नहीं बाघ नीले कलर का होता है, ऐसे कलर का। गाँव में ऐसा भी कहते हैं कि जब आप ऐसे बोलते हो कि यार मैंने बाघ नहीं देखा, तो एक्चुअल में बाघ आया था आपके सामने किसी ना किसी दिन। ऐसा सच होता है ना कि ऐसे नहीं बोलते कि मैंने नहीं देखा। अभी हम बात करते हैं स्कूटी चलाने की। तो मेरी भाभी कह रही है भाभी को भी स्कूटी चलानी आती है। तो भाभी बताना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस था आपका स्कूटी चलाने का? हाँ मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं स्कूटी चलाई भी थी, मैं पार्क के चारों ओर घुमा भी लेती थी, बट उसके बाद मैंने कभी बाहर नहीं निकाली भीड़ भड़ाके में। मुझे लोगों की बहुत चिंता है ना जो रास्ते में चल रहे हैं। नहीं तो पार्क के चारों ओर परिक्रमा क्यों करी थी आपने? क्योंकि पार्क के चारों ओर कोई लोग नहीं होते ना, तो अगर कहीं ठुक फुक भी जाएगी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सेप्ट मी, तो वो चल सकता है। नानी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आपने भी चलाई हुई है? तो मैं भी भाभी को वही कह रहा हूँ कि आप स्कूटी जब नीचे चलाओ अपार्टमेंट में, चारों ओर चक्कर मारो तो आपको स्कूटी चलाने आ जाएगी। हाँ तो अब सीखेंगे, स्कूटी भी सीखेंगे और गाड़ी भी सीखेंगे बहुत जल्द फ्रेंड्स। अब ये वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि आप नीचे स्कूटी चलाना सीखोगे तो आप किसी के घर में जाकर ठोक सकते हो सीधे दरवाजा। अरे भाई साहब खाना बन गया क्या? स्कूटी लेके सीधे अंदर।
हाँ फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। भाभी को गाड़ी चलानी भी आती है ना? सीखी हुई है ना वो भी आपने? नहीं, अभी नहीं सीखी है, पर हाँ फ्यूचर में जरूर क्यों, दीपू सीखेंगे। गाड़ी नहीं सीखी थी आपने? तो कोई नहीं, अभी फ्यूचर में हम आपको वो ब्लॉग भी अपलोड करेंगे जिसमें भाभी गाड़ी चला रही होगी। शायद जो है भाभी इंस्पायर हो गई थी, जैसे यूट्यूब पे हम थंबनेल लिखते हैं घर बैठे गाड़ी चलाना सीखे, ये तो हद ही हो गई। मैंने देखा था घर बैठे जेसीबी चलाना सीखे, तुम शायद भाभी ने वही वीडियो देख ली थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जोक बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फ्यूचर में हम जरूर सीखेंगे। तो बोला ना पार्क के चारों ओर चलाई थी। तो पार हर मतलब जहाँ चलानी हो पार्क ढूंढने पहले इसका चारों चक्कर काटेंगे। मतलब एक की स्कूटी अलग चल रही है यहाँ पे। हमारे गांव में एक हाँ, हमारे गांव में होता है छुरिया सुंगर बोलते हैं उन्हें, उनके 2 दांत आगे के बाहर निकले होते हैं। तो हाँ, तो वो बहुत खतरनाक सुंगर होते हैं। हाँ, सुंगर बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं सुंगर। तो गाइज ये हमारा शो पीस रखा हुआ है टेबल पे हमने। दोस्तों अब जो है एक कहानी बताने वाले, कहानी तो नहीं, मतलब एक आपको गांव की एक चीज बताते हैं। गांव में एक जानवर होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बक्स्या। तो गढ़वाली में बोलते हैं बक्स्यू बाघ, गढ़वाली में से बोलते हैं, और हिंदी में से कह सकते हैं नरबक्षी बाघ जो होता है। तो वो जो बुक्स्या बाघ होता है, बगुस, तो ये वैसे एक्चुअली हमारे साइड, हमारे मतलब जहाँ होता है, मतलब पहाड़ों में ही होता है ज्यादातर। होता है, लेकिन ये पौड़ी साइड से पौड़ी साइड मतलब ज्यादा थोड़ा देखा जाता है। हमारे ब्लॉक में नहीं होता। यमकेश्वर ब्लॉक जो है हमारा, वहाँ नहीं होता इतना। तो दोस्तों मीनवाइल नानी को एक कहानी याद है उस बाघ के बारे में, तो वो नानी वही कहानी बता रही है। अभी नानी बता रही है कि एक आदमी जो है अपनी लड़की को अपने ससुराल छोड़ने जा रहा था गांव में। फिर तो रास्ते में जो है वो बाघ मिल गया था और उसने जो है लड़की पे अटैक कर दिया और लड़की को जो है खा गया वो। तो दोस्तों ये डुग्गू जो है हमारी मॉडल बनी हुई है, खड़ी हुई है अपनी हील्स पे। तो ये अपने मेरे ख्याल से पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती, सिर्फ आगे का टो रखती है सिर्फ। ये अभी खुलासा हुआ है, और ये एकदम अभी खुलासा हुआ है कि भाभी मेरे को लग रहा है भाभी के सभी घर वालों ने जो है पार्क में चलाई और सबके सब गोली चला रहे हैं स्कूटी, और किसी ने अभी तक स्कूटी चलानी सीखी ही नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारे घर जहाँ पे मेरा मायका था ना, उसके सामने बहुत बड़ा पार्क था। तो अभी भाभी ने खुलासा किया कि जो भाभी की दीदी है उन्होंने भी स्कूटी चलानी सीखी है, और वो भी उन्होंने पार्क अच्छा उन्होंने कार चलानी, उन्होंने भी पार्क में गोल घुमाई है वो। मतलब ये सब परिवार वाले गोल क्यों घुमाने में जानना है। हम पार्क का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं इसलिए। इस खुफिया सूत्रों से पता लगा है कि अभी जो फ्रिज में जो है रसमलाई पड़ी है, तो अभी डिनर के बाद वो रसमलाई मैं खाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो मैं खाऊंगा। यहाँ पे डुग्गू को सुसु करा रहे हैं कब से, लेकिन डुग्गू सुसु ही नहीं कर रहा है। सुसु करके 15 मिनट से मम्मी जो है सुसु करा रहे, सुसु कर ही नहीं रही वो। फिलहाल मैं हूँ किचन में, और किचन में बन चुकी है, ये है गोभी की सब्जी ना, तो देखने में टेस्टी लग रही है। मेरे ख्याल से चीजें काफी ऐड करी है, कॉर्न भी डाले हुए इसमें ना, कॉर्न है, सोयाबीन है, कॉर्न सोयाबीन, और साथ में जो है पनीर की दाल भी गर्म हो रही है। तो दोस्तों यही वो रसमलाई है जिसकी मैं शाम में बात कर रहा था। तो अब खाते हैं रसमलाई, और मैं करता हूँ इस वीडियो को एडिट और इस ब्लॉग को एंड, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो दोस्तों डिनर करने के बाद अब सब पी रहे हैं चाय, यहाँ पे रात में 9:30 बज रहे हैं। नेचुरल पाउडर बन रहा है, आप लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती होगी पाउडर बनाने के लिए। देखिए नेचुरल पाउडर दिखा रहा है, करके दिखा डिग्गी, नेचुरल पाउडर, हाँ ये देखिए। तो बैजरू गांव जो पड़ता है वो पौड़ी में ही पड़ता है, और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भूत रहते हैं। तो उस घोड़े की आत्मा जो कहते हैं वो वहाँ अभी भी दौड़ती है अस्पताल में अपने असली मालिक को ढूंढते हुए, और जो भी लोग वहाँ जाते हैं रात को तो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि घोड़े के चलने की या दौड़ने की आवाज़ उनको सुनाई देती है, जो कि लोगों ने एक्सपीरियंस भी की है।